हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई आरओ के मेंस परीक्षा के जीएस पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन शामिल हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सम्मिलित थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे। वैसे तो नमक आंदोलन में उत्तराखंड की ओर से 3 सेनानी गए थे, जिनमें से एक थे ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे थे भैरवदत्त जोशी और तीसरे थे गोरखावीर खड़क बहादुर। लेकिन डॉक्टर अजय रावत की पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास में जिक्र है कि अध्यापक ज्योतिराम कांडपाल ने आंदोलन के लिए पद से इस्तीफा दे दिया और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में धरासणा नामक स्थान में नमक डिपो पर धरना देने वाले वह उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवक थे। तो इस आधार पर इसका सही जवाब है ज्योतिराम कांडपाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो इसका सही जवाब है हुड़किया बोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पंच केदार में शामिल नहीं है? तो पंच केदार में कौन कौन से शामिल हैं? पंच केदार में है केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। तो इसमें जो हमारा बागनाथ है, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है अशोकचल। अगला क्वेश्चन है, छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रवाई जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बिणाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अणीमठ गांव में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भद्रबद्री। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है मौन मेला। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश काव्य का रचयिता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाराम। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज डेस्टेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है फ्रैंक स्माइथ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो कुमाऊं परिषद था, इसकी पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में, तो इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन बी, जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन 2 नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में प्रतिभाग किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्नलिखित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया था? वैसे तो क्लाउस पीटर जॉलर का संबंध राजी जनजाति की भाषा से है, तो इसमें वह ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, जोहारी भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आयोग क्या जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सुबुकुफरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल इदरिसी ने। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उरेयूर। अगला क्वेश्चन है, सीलबर्गन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़वाला, ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाकवि कृतिवास ओझा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। और शेरशाह सूरी ने भारत में भूमि माप प्रणाली शुरू करने वाला पहला राजा था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1927। अगला क्वेश्चन है, किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदनलाल ढीगरा। अगला क्वेश्चन है, 1918 में
अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में कौन सा गलत है? गलत युग्म की पहचान करनी है। तो पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में हुआ था, सही। अगला ऑप्शन है खिलाफत व असहयोग आंदोलन 1921 में, यह भी सही है। अगला है लखनऊ समझौता, यह 1916, यह भी सही है। अगला है होम रूल लीग का गठन 1917, ये गलत है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन संबंधित है। जो तेभागा आंदोलन था 1946 और 47 के मध्य पश्चिम बंगाल में एक किसान आंदोलन था जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन डैश अधिवेशन में किया था? जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हो गया था, लेकिन जो आंदोलन का प्रस्ताव था वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्तावित किया गया। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1920। अगला क्वेश्चन है कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉम्बे 1934 में। जो कांग्रेस सोशलिस्ट या समाजवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मांसी और अशोक मेहता को जाता है। तो इन्होंने 22 और 23 अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में नेहरू ने सदैव कौन सा विभाग अपने पास रखा? इसका सही जवाब है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था? तो इसका सही जवाब है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बारिसाल सम्मेलन में किसने कहा था पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने 6 महीनों में हासिल किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एस अब्दुल रसूल। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहद व फल साग या बागानी से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश से देघाट में उद्योग आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिराम कांडपाल। तो इन्होंने 1931 में देघाट में स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, तो ये था फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल में कितने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी? इसका सही जवाब है 1 टका से 10,000 टका तक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2023। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने मिलेट वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हालजू। अगला क्वेश्चन है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम था? चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात 876 है, पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 है और लक्षद्वीप का लिंगानुपात 947 है।
तो इसके आधार पर जो ऑप्शन ए चंडीगढ़ इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व आएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। केरल, इसका जनसंख्या घनत्व 859 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, फिर केरल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल आती है कपास के अंतर्गत। कपास खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयली तेज सोसाला, यह गुजरात में है, सही है। वीना, यह असम में, यह गलत है। यह है मध्य प्रदेश एमपी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्नलिखित में से किस स्थिति की ओर मुख्यतः इशारा करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरती मृदा उर्वरकता। अगला क्वेश्चन है, सर्करिक रेखा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? तो भारत चीन, गलत है। यह है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जल विवाद है 96 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरह झील दे रखी है और दूसरी तरह इसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है। चांडूबी, यह असम में, सही जवाब है। खुरपाताल उत्तराखंड नैनीताल में। ससंतकोट्टा केरल में, सही जवाब। और सेला मेघालय में, यह गलत है। यह मेघालय में न होकर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी जो पीर पंजाल से उद्गमित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झेलम। अगला क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिगार शिखर निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड पठार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है जो है लगभग 1600 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं टॉस नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, कुंता नदी, गिरी नदी, ऋषिगंगा नदी और हनुमान गंगा। तो इसने बाईं ओर पूछा है तो बाईं ओर हमारा हिंडन नदी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और दाईं ओर से गिरने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाली तहसील क्रमशः कौन सी हैं? सही सुमेल का चयन करें। तहसील से संबंधित तो कोई आंकड़ा अभी प्राप्त नहीं है, देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या देते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और सबसे कम देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा सर्वोदय मंडल, सही जवाब है। चंडी प्रसाद भट्ट दसोली ग्राम स्वराज संघ, सही जवाब है। साइमन कंपनी वन संरक्षण, यह गलत जवाब है। साइमन कंपनी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और चिपको आंदोलन रेणीगांव, यह सही जवाब है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्रफल या क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका टोटल क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसका टोटल क्षेत्रफल है 472
किलोमीटर स्क्वायर और फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर और राजे जी का जो क्षेत्रफल है वो 820 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आपदाओं को घटित होने वाली तिथि के अनुसार सुमेलित करना है। जो केदारनाथ आपदा आई थी वो 13 जून 2013 को आई थी। जो उत्तरकाशी भूकंप आया था यह 20 अक्टूबर 1991 को आया था। ऋषि घाटी बाढ़ 7 फरवरी 2021 को आया था। और चमोली जो भूकंप आया था यह आया था 29 मार्च 1999। तो इस आधार पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है। अलकनंदा हिमनद से निकलती गोमती नदी, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड न होकर यूपी में है। यूपी के यह पीलीभीत के गोमत ताल से निकलती। तो आंसर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। वह है गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। तो ये हमारी ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। अगला क्वेश्चन है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चिल्का झील। यह उड़ीसा में है। यह भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैलास्पिना। यह अलास्का में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुक्तेश्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है। विश्व भर में टोटल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं। वो 4 हैं, एक है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र या उत्तर पूर्वी प्रदेश और चौथा है शुंडालैंड। इसमें से ये 3 तो भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट के केंद्र हैं। जो चौथा है सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र, यह सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्सों के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। तो इसका सही जवाब है परफ्लोरोकार्बन्स। जो 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें से पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा है परफ्लोरोकार्बन और छठा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है। जो चेरनोबिल आपदा हुई थी यह हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। यह नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है बी रेडियोधर्मी विकिरण। और वर्तमान में जो चेरनोबिल जगह है वह यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से चक्रवाती तूफान ने गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसका सही जवाब है लिनोफर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का वैश्विक ऊष्मण या ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है। तो इसका सही जवाब है औद्योगिक अवशिष्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप भारत जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कोयना भूकंप 1967। 1967 में कोयना भूकंप आया था। इस भूकंप से कोयना बांध का जो जलाशय था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ जनपद। 18 अगस्त 1998 में यह आपदा आई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अन्य जो 5 सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एन मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उपराष्ट्रपति का जिक्र है अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महान हिमालय और लघु हिमालय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बागेश्वर। इसमें 1115 mm की वार्षिक वर्षा नापी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर के सन्मुखम चेट्टी। इन्होंने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत में केंद्रीय राज्य सहयोग और केंद्रीय राज्य संघर्ष की विभाजन रेखा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1989। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट रेल यानी कि वीवीपैट प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। 2013 में जो नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नोक्सेन नामक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संथालन समिति। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है? तो इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी। जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती हैं इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरुवारी वाद, 1960। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के लिए विषय और राष्ट्रीय महत्व का घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बह जाने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) का ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों के गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। जो इनका कालक्रम है, सबसे पहले हमारा ऑप्शन 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 4 2 3। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए
उपबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता बताता है और भाग 4 संघ और उसकी शक्तियाँ, यह गलत है। जो भाग 4 है वह बताता है भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके DPSP, और भाग 9 पंचायतें और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्लवी गांव, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 वर्षीय योजनाओं का काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 से लेकर 1969 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन RBI की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खुले बाजार की प्रतिभूतियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने के सूचक नहीं है? जो मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं वह हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिबद्धता आय। तो जो ऑप्शन डी गरीबी है वह इसका आंसर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय में 3 अवयवों या घटकों में से एक नहीं था? सबसे पहले जब 3 घटक शामिल किए गए थे उसमें था चावल, गेहूं और दालें। बाद में 2 घटक और जोड़े गए, वो 2 घटक थे मोटे अनाज और वाणिज्य फसलें। तो इसका सही जवाब है बाजरा, ये मोटे अनाज बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि में सफलतापूर्वक AI समाधान तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह सही है, यह सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है, सही जवाब है। अगला है, अनुच्छेद 110 में संविधान द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, यह भी सही जवाब है। अगला है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, यह गलत जवाब है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान्यायविद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। दूसरा है प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। लोक उपक्रम समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो एक तो हमारा 3 गलत हैं। और चौथा लाभ के पद संबंध समिति, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो ये तो थे हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई RO ARO मेंस के GS के 200 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।